जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हो तो एक क्वेश्चन हमेशा मन में होता है कि क्या इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्या इस मंथ इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई ही नहीं थी। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं ना जो हर फीमेल के मन में होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब भी इम्प्लांटेशन वाला टाइम ख़त्म हो गया रहता है ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ये जानने की कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड 3 केसेस हैं। पहला तो ये कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा है। दूसरा, आपका फर्टिलाइजेशन ही सक्सेसफुली नहीं हो पाया है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। और तीसरा, फर्टिलाइजेशन तो आपका बहुत सही से हो चुका रहता है, ज़ाइगोट भी बन गया रहता है, पर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है। कहीं न कहीं वो फ़ेल हो जाता है कुछ दिक्कतों की वजह से या फिर आपकी असावधानियों की वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा पीरियड मिस होने से पहले, पहली बात। दूसरी, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है और फिर भी आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तीसरा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, फर्टिलाइजेशन हुआ था एक्चुअली, और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा डेट से पहले कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी फीमेल कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या फिर जो सालों से ट्राई कर रही हैं, उनको कंसीव नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन उनके मन में हमेशा होता है। क्योंकि मुझे भी जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आते थे। और तब तक ठीक रहता है ना सब कुछ, जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ रहता है। ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। आपके पीरियड्स को आने में मात्र 1 वीक रहते हैं और पीरियड्स आने के पहले के जो 1 वीक होते हैं ना, वो बहुत ही कठिन होते हैं, टफ, इसलिए क्योंकि बहुत दौर से उस समय हम गुज़र रहे होते हैं। इमोशनली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं कि पता नहीं प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। और फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया रहता है, तो हमें कैसे पता चलता है। साथ ही साथ अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। इन दोनों केसेस को, दोनों में डिफरेंस आप कैसे करोगे, इनको हम समझते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात उन फीमेल के लिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बहुत ट्राई करने के बाद भी। ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन का टाइम आता है और इम्प्लांटेशन के बाद का जो टाइम होता है ना, जिस वक्त हम अपने आप को बहुत मॉनिटर कर रहे होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, एक-एक सिम्टम्स को हम नोटिस कर रहे होते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें कैसे भी कुछ भी करके ये पता चल जाए कि इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। वो जो 2 लाइन आती है ना किट में, उसके लिए हम कितने बेताब रहते हैं, वो एक फ़ीमेल ही समझ सकती है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। एंड सबसे पहले इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। जिन भी महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर हैं और नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 26 डे की है, 28, 30, 35, 40 या फिर 45, इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं तब जब आपके पीरियड्स रेगुलर हों। रेगुलर का मतलब कि यदि हर मंथ आपके पीरियड्स या तो 28 डेज़ पे ही आते हैं, 30 डेज़ पे ही आते हैं, 35 पे ही आते हैं, 40 या 45 पे ही आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनकी शॉर्ट साइकिल हो, बहुत फीमेल ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्ग साइकिल हो, बट हाँ, रेगुलर होना चाहिए। उतने दिनों में उनको पीरियड आ जाना चाहिए, तब ओव्यूलेशन पीरियड को निकालना बहुत आसान हो जाता है। पीरियड डेट में 14 माइनस कर दो, आपका ओव्यूलेशन पीरियड निकल कर आता है। और ओव्यूलेशन वाले दिन ही आपके ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है जिसकी लाइफ 24 घंटे की होती है। और
उस समय अगर एक का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद बहुत सारे सेल्स में ये डिवाइड होते हैं। तो जब भी बेबी इम्प्लांट होता है ना यूट्रस की वॉल से, तो वहाँ के टिश्यूज़ टूटते हैं, उनको हार्म होता है और इसके वजह से क्या होता है ना कि हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। स्पॉटिंग 1 या 2 बूंद हो सकती है, 1 आध दिन के लिए हो सकती है, आधे दिन भी रह सकती है या फिर 1 दिन भी, या फिर हल्की ब्लीडिंग आपको होगी पिंकिश कलर की, बहुत ही कम, पीरियड के मुकाबले बहुत ही कम होती है। आपको हल्का क्रैम्प भी फ़ील होगा क्योंकि जब वो गड्ढा बनता है ना तो वहाँ के जब टिश्यूज़ फटते हैं ना तो हल्का क्रैम्प आपको फ़ील हो सकता है, सुई के चुभन जैसा दर्द हो सकता है। हो सकता है कि आप इसे फ़ील भी ना करो, पर ज़्यादातर फीमेल को इसका पता चल जाता है, हल्का क्रैम्प आपको फ़ील होता है और वो भी किसी वन साइड में, आपके यूट्रस के किसी वन साइड में, जहाँ पे जो बच्चा है प्रतिरोपित होता है, वहीं पे आपको हल्का सा सुई के चुभन जैसा दर्द महसूस होता है। यदि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जो एचसीजी हार्मोन है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम कहते हैं, उसका स्तर बढ़ने लगता है और उससे क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम हमें फ़ील होते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, या फिर शुरुआती दौर में ये सब यदि आपको फ़ील नहीं भी हो रहा तो भी आपको हल्का थकान जैसा, आपको मन ऐसा करेगा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बहुत नींद जैसा फ़ील होगा, क्योंकि उस समय जो आपकी बॉडी है वो डबल वर्क कर रही होती है उस छोटे बेबी के लिए। ब्रेस्ट में टेंडरनेस लग सकती है या फिर सेंसिटिवनेस हो सकती है, बहुत ही हल्का। फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि यदि आपका इम्प्लांटेशन फ़ेल हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल पीरियड आते हैं ना, उस समय क्या होता है ना कि आपको फर्स्ट डे हल्की ब्लीडिंग होती है, सेकेंड डे से अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है जो कि 3-4 दिन रहती है। पर अगर आपका इम्प्लांटेशन फ़ेल हुआ है ना तो उस समय क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग होती है, बट साथ में क्लॉट्स आते हैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट में और आपको पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़, बहुत ज़्यादा ऐंठन फ़ील होती है। यदि नॉर्मल पीरियड रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि ब्लड के साथ ना हल्के म्यूकस आते हैं, धागे टाइप के, पर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग नहीं होती है। कुछ पीएमएस के जो सिम्टम होते हैं ना, वो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम से मिलते-जुलते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया रहता है ना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर सेंसिटिवनेस होती है, बहुत ही हल्की, आपको थकान जैसा फ़ील होता है और आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन होता है, बट इतना ज़्यादा अभी नहीं पता होता है क्योंकि एचसीजी का जो लेवल होता है ना वो इस टाइम पे बहुत कम होता है क्योंकि अभी आपके पीरियड्स मिस नहीं हुए हैं। लेकिन यदि आपके पीएमएस के सिम्टम है, अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं तो इस समय क्या होता है ना कि जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत हैवी फील होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको लगता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे ही आपके पीरियड आते हैं सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है डिफ्रेंशिएट करने की कि यदि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा और यदि फेल हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।